सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, और बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो दिल्ली के बाहर से आए हैं। बहुत लंबा रास्ता तय करके आप लोग आए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जो लोग खास तौर पर दिल्ली के बाहर से यहाँ पर आए हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। और सीरियसली कुछ लोग ट्रेन से आए होंगे, कुछ लोग फ्लाइट से आए होंगे, बहुत सारा पैसा भी लगता है आने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। और इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जितने भी लोग दूर से आए हैं खास तौर पे, वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। 135 दिन पहले हम लोगों ने सफ़र शुरू किया, सितंबर 14, 2019 को, जब मैं वेस्टीज में आया। प्रायर टू दिस आप सब जानते हैं कि मैं किसी और प्रोफेशन में था, किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में था। सितंबर 14, 2019 को मैं इस कंपनी में आ गया, और 2019 सितंबर 14 के बाद ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई, और एक नया पर्पस जीवन को मिला पिछले 5 महीने के अंदर। पैसे की दिक्कत मुझे पहले भी कभी नहीं थी, पिछले 15-20 साल में मुझे पैसे का कभी दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन पिछले 5 महीने में जो चीज़ मुझे मिली है वो एक बहुत शानदार पर्पस। और वो पर्पस ये है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू हर उस आंख से आंसू पहुंच सकें जिसके पास कोई और रास्ता जिंदगी में आगे बढ़ने का नहीं है। %85% लोग आज भी 15,000 रुपये से नीचे कमाते हैं महीने में। हमारे देश में आज भी 85% लोगों की कमाई महीने की 15,000 रुपये से नीचे आती है, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। ये सुन के कोई अच्छा नहीं लगता। अभी कल के न्यूज़पेपर में आया कि एक हस्बैंड और एक वाइफ और 2 बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट किए, डेथ हो गया उनका बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। बेटी ने अपने पिताजी को बोला कि आप हमको नींद की दवा खिला दीजिए, फिर हमारा गला दबा दीजिएगा। ये हमारे ही देश की बात है, मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा। बनारस का है। तो उन चारों का डेथ हो गया। 85% लोगों का तनख्वाह आज ही 15,000 रुपये से नीचे है। फाइनेंशियल क्राइसिस की हालत बहुत खराब है। इकोनॉमिकल ग्रोथ अपने मैक्सिमम डाउन पे है पिछले कुछ समय के अंदर। तो पर्पस मिल गया पिछले 5 महीने में वेस्टेज में आने के बाद, जहां एक आम आदमी को जब पैसे हुए कमाते हुए देखा तो लगा कि नहीं है, यहाँ पर खेल बहुत बड़ा हो सकता है। जब एक व्यक्ति पहले महीने के 100 रुपये कमाता है, दूसरे महीने के 300 रुपये कमाता है, तो लोग उसको अजीब नज़र से देखते हैं। वो लोग बोलते हैं यार तुम क्या कर रहे हो, 100 रुपये का चेक है, फिर 300 रुपये का चेक है, इतने का तो तुमने तेल फूक दिया होगा 2 महीने में। लेकिन जैसे ही उसका चेक तीसरे महीने का 44,000 का बनता है, चौथे महीने का 65,000 का बनता है, मुझे नहीं पता वो कितना मोटिवेट होता है, लेकिन मेरे मन में एक भावना पैदा होती है कि पूरे हिंदुस्तान की जिंदगी बदली जा सकती है इस सिस्टम से। पूरे हिंदुस्तान की जिंदगी बदली जा सकती है इस सिस्टम से, कि जब एक आम आदमी 100 रुपये से लेकर 70,000 रुपये का सफर सिर्फ 3 ही महीने में तय कर ले। इसका सीधा सा मतलब है कि सिस्टम में तो प्रगाढ़ ताकत है। छोटे छोटे बच्चे 20 साल के, 21 साल के आज 2 लाख रुपए महीने पे हैं 4 महीने में। मैं वीरेंद्र का एग्जांपल इसलिए बार बार देता हूं क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ये मजाक की वस्तु नहीं है। 21 साल के लड़के बायोडाटा लेके घूम रहे हैं हिंदुस्तान में कि उनको जॉब मिल जाए। जॉब की हालत आप मुझसे बेहतर समझते होंगे जो लोग जॉब करते हैं। अपनी ही नौकरी को मेंटेन करने के लिए अपनी ही कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं लोग। राउंड ऑफ इंटरव्यू अपनी ही कंपनी में हो रहे हैं ताकि उनका जॉब रिटेन रह सके। और 20 साल 21 साल का लड़का, वो 12th पास, क्या करेगा जिंदगी में अगर वेस्टेज ना हो उसकी जिंदगी में, या नेटवर्क मार्केटिंग ना हो। वो कहता है कि मेरा इस महीने का चेक 1,90,000 है। ये सुनकर कितना सुकून मिलता है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। 1,90,000 का चेक वो कह रहा है कि मेरा चौथे महीने का है। मतलब मन को जो खुशी मिलती है और जो विजन दिखता है और जो सोच डेवलप होती है इस बिजनेस को करने की। जब मैं 5 महीने पहले आया, ठीक है, मुझको पता था कि वेस्टेज एक बहुत अच्छी कंपनी है, ऊपर ऊपर से मैं देख रहा था, समझ रहा था। इतना डेप्थ में तो मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि डेप्थ में मालूम तब चलता है जब आप समुद्र में अंदर छलांग मारते हैं। तो जैसे जैसे पिछले 5 महीने में मैं इसके अंदर अंदर उतरा, जैसे जैसे 5 महीने में मेरी यात्रा अंदर की तरफ तय करनी मैंने चालू करी, मुझे इस बात का बहुत अच्छे से एहसास हो गया कि यहाँ पर जिंदगी लगाई जा सकती है। और ये वो बिजनेस है जो आपके बाद सचमुच में आपकी जनरेशन को पैसे की दिक्कत नहीं होने देता। एक बार आपका नेटवर्क यहाँ पर डेवलप होना स्टार्ट हो जाए, अगर 1 साल 2 साल 3 साल की आप मेहनत कर जाएं, तो ये बिजनेस आपको किसी भी चीज की कमी हो सकती है, पैसे की कमी ना हो, ऐसा डिजाइंड है। और हमारे आने से पहले डिजाइन है।
15 साल का सफर है वेस्टेज का, मेरा तो मात्र 135 दिन का है, लेकिन 135 दिन में ही हमने नींदें तो उड़ा दी हैं। मैं तो कल किसी को मजाक में बोल रहा था, मैंने कहा जो तुम इतने 2-2 लाख के चेक बना रहे हो, इतने थाईलैंड अचीवर दिखा रहे हो, मैंने कहा थोड़ा कम काम करो। तो उसने पूछा क्यों? मैंने कहा किसी के गले ही नहीं उतर रहा, लोगों को लग रहा है झूठ है, लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा कि ये सच में हो रहा है, लोग कह रहे हैं ये चेक बना हुआ है। मैंने कहा यही तो हमारी जीत है कि हमारी सफलता तुमको समझ ही नहीं आ रही, यही हमारी जीत है कि तुम समझ ही नहीं पा रहे कि ये कैसे कर रहे हैं। और मैं बार बार बोलता हूं कि अभी तो मात्र एक शुरुआत है, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। जब मैंने वेस्टेज ज्वाइन करने का डिसीजन लिया तो वो एक दिन का लिया हुआ डिसीजन नहीं था, आप सब समझते हैं, वो इट्स अ लॉन्ग थॉट प्रोसेस बिहाइंड द माइंड कि करना है कि नहीं करना है, होगा कि नहीं होगा। जनरेशन प्लान में ऐसा कहा जाता था, ऐसा माइंड सेट था मार्केट में कि यहाँ पैसे नहीं आते। जनरेशन प्लान में कहा जाता था क्या 20 रुपए का साबुन बेच के क्या पैसा आएगा, क्या 30 रुपए का शैम्पू बेच के 50 रुपए का शैम्पू बेच के पैसा आएगा, क्या चाय पत्ती बेच के पैसा आएगा। लोगों को थॉट प्रोसेस था कि जनरेशन प्लान में पैसा नहीं आता, ऐसा थॉट प्रोसेस बना हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 135 दिन के अंदर हमने उस थॉट प्रोसेस को चूर नहीं किया, चकनाचूर कर दिया है कि जनरेशन बिजनेस में पैसे कम आते हैं, मतलब इतने आते हैं ये भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। पहले तो कहते थे आते नहीं हैं, अब आ रहे हैं तो कह रहे हैं आ नहीं सकते, कैसे आ रहे हैं, अजीब पागल लोग हैं। खैर अभी शुरुआत है, जितने भी लोग दिल्ली के बाहर से आए हैं, मैं आप सबसे 2-3 छोटी छोटी बातें खासतौर पर दिल्ली के बाहर के लोगों से करना चाहता हूं, फिर दिल्ली के लोगों से बात करूंगा। दिल्ली के बाहर से जितने भी लोग आए हैं, जिस एरिया से लोग आए हैं, आपको यहाँ से जाने के बाद एक वादा अपने आप को करना पड़ेगा कि अगले 6 महीने के अंदर ऐसा ही प्रोग्राम आप जिस एरिया से आए हैं वहां पर हम लोग कर सकें। यार जिस एरिया से आप आए हैं ऐसा ही प्रोग्राम अगले 6 महीने में हम वहां कर सकें। कलकत्ता हो गया, आसाम हो गया, गोरखपुर हो गया, मुंबई हो गया, पंजाब हो गया, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग बाग आए हैं। और मुझे लगता है कि एक छोटा हिंदुस्तान इस ऑडिटोरियम के अंदर बैठा है, जैसे स्मॉल इंडिया है ना, जो एक ही रूफ के अंदर बैठा है। वाकई में सपने साकार हो रहे हैं वेस्टेज परिवार के अंदर। और खुशी की बात तो ये है कि मैं वो प्रोडक्ट जो लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं अपने फादर और मदर को दे रहा हूँ। मेरे फादर और मेरी मदर पिछले करीब 3 महीने से वेस्टेज के सारे प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ एक लड़का अपने पिताजी या अपनी माताजी को नहीं दे सकता कभी भी जिसपे उसको प्रगाढ़ विश्वास ना हो, पूरा विश्वास ना हो, ट्रस्ट ना हो। 100 बार जब तक टेस्ट नहीं करेगा अपने पिताजी को नहीं देगा, अपनी माताजी को नहीं देगा। लेकिन पिछले 3 महीने से दे आर यूजिंग नोनी और स्पेरुलिना और ग्लूकोसामाइन और आपका फूड पैच, हाँ मैं भूल गया था यार। तो ये सब चीज़ें हम लोग पिछले 3 महीने से हमारे घर में यूज़ हो रही हैं। अच्छी बात तो है कि मेरे पिताजी से मैंने पूछा कि भाई कुछ हो भी रहा है, उत्सुकता होती है ना पूछने की यार कि हम तुमको हर महीने डब्बा ला के देते हैं तो होता है। तो बोले कि पहले यहाँ पे दर्द होता था, पहले जो एड़ी होती है, लेकिन अभी वो दर्द कम है। इतना सुनने के बाद जो विश्वास हुआ, उस विश्वास का अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते। ये प्रोडक्ट में क्या शानदार जान है। आप सबकी शुरुआत है और सबसे मुश्किल जो काम है इस बिजनेस में वो है ब्राउन एक्टर होना। मुझे लगता है कि इस बिजनेस का सबसे मुश्किल जो पड़ाव है वो है बीडी होना, ब्राउन एक्टर होना। तो यहाँ ब्राउन एक्टर बैठे हैं यहाँ पूरे। अभी आपका भी वो है, ट्रॉफी है और सिल्वर की भी है, लिए बिना जाइएगा मत, है ना। सबसे मुश्किल काम है ब्राउन एक्टर होना, लेकिन आप सब लोगों ने वो मुश्किल पड़ाव पार कर लिया है। आपको बहुत बहुत बधाई। आपको सबसे ज्यादा बधाई दे रहा हूँ कि आपने सबसे मुश्किल पड़ाव पार किया है, क्योंकि यही वो पड़ाव है जहां पर जग हंसाई होगी, जहां टांग खींची जाएगी, जहां लोग माँ की बहन की बहुत कुछ करेंगे, करते ही होंगे, कर ही रहे होंगे। और मैं बार बार बोलता हूँ बस तुम पीछे मत हटना। लोग तो गिराएंगे ही, तुम पीछे मत हटना, क्योंकि यही लोग हैं जो साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद बोलेंगे हमें पता था ये तो कर ही लेगा। यही वो लोग हैं जो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद ऐसी बातें बोलेंगे। 23-24 साल पहले मेरा करियर स्टार्ट हुआ और बहुत औसत परिवार को हम लोग बिलोंग करते हैं। और मेरी वाइफ पीछे खड़ी है, मैं बस में मिलने जाता था इससे। उसको याद है कि नहीं है, मुझे तो याद अच्छे से। तो मैं बस में जाता था टिकट लेके, क्योंकि ना तो स्कूटर था
ना बाइक थी ना कार, तो आप भूल ही जाइए। तो पहली बार मैं इससे मिलने गया दिल्ली हार्ट, इसने मुझे बुलाया। अब हमको दिल्ली हार्ट ही नहीं पता था। तो किसी ने मुझे बोला ऑल इंडिया मेडिकल पे है दिल्ली हार्ट। तो हम बस लेके ऑल इंडिया मेडिकल पहुंच गए। पता नहीं कितना पैसा लिया बस वाले ने। अब हमने कहा यहाँ से कहाँ से जाएं? तो बोला ऑटो लगेगा। अच्छा, वो मात्र आधा किलोमीटर है। और ऑटो वाले को तो पता था तुझ जैसा लल्लू और कहाँ मिलेगा जब सामने ही खड़े होके पूछ रहा है। तो ठीक ठाक पैसा ले लिया उसने मुझसे, और जैसे ही बिठाया उतने में तो उसने उतार ही दिया मुझको। तो पहली यात्रा हमारी बस से शुरू हुई। बस से सफर शुरू हो गया और यहाँ तक पहुँच गया पिछले कुछ सालों के अंदर। हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, ख्याल में सोचा नहीं था कि ये इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत है और इतना अच्छा आपको लाइफस्टाइल दे सकती है। मेरे पास बोलने को बहुत सारी बातें, लेकिन समय मुझे बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा कि मैं आपको अपने मन की बात कर सकूं। लेकिन मन की बात इतनी ही है कि कम समय में बहुत काम करना है अपने को। हम लोग ऑलरेडी 15 साल पीछे हैं। हम 15 साल बाद आए हैं वेस्टिज के। वेस्टिज 2004 में शुरू हुई, हम 2019 में आए। कोई बात नहीं, लेट दौड़ना शुरू किया है, लेट पहुंचेंगे नहीं।